ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव डिगाना जिला जींद में फिलहाल आप बैठे हैं और डॉक्टर साहब यानी वर्तमान सरपंच विनोद सिंगरोवा अपने साथ बैठे हैं। पहले भी इनने एक टैब वाली मुहिम शुरू करी थी, वो भी हरियाणा में पहले ऐसे सरपंच थे जिनने एक अलग पहल शुरू करी थी। आज 15 अगस्त का दिन यानी स्वतंत्रता दिवस है जो 77वां, उसमें फिर मतलब डॉक्टर साहब की तरफ से सरपंच साहब की तरफ से एक ऐसी पहल शुरू कर दी। आज तक किसी स्टेज पे हम नया पहल नहीं देखी थी सोशल मीडिया पे, पहले किसी ने करी होगी तो हम कह नहीं सकते, सोशल मीडिया का माध्यम से। यानी आज भी एक ऐसा अनूठा काम कर दिया, एक मतलब इतना अलग काम कर दिया। मतलब सरपंच साहब की जो सोच है उसने भी हम बिल्कुल सलाम करा हाँ। और भाई बिल्कुल अलग चीज़ कर दी आपने। वीडियो देख कर, पूरी वीडियो देख कर जरूर कमेंट करना है। और सरपंच साहब की जो सोच है यानी डिगाना गांव का जो सरपंच है वो सबसे अलग करने लग रहे हैं। जितने भी गांव में दंपति हैं यानी जो नई संतान है जिनकी शादी ने 15, 20, 25, 30 साल हो गए, यानी जिनकी आशा और उम्मीद ये बिल्कुल ख़त्म हो ली कि भाई बच्चे नहीं हो सकते। हालांकि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे ताने बाने हैं। समाज का एक ताना है कि जब भी कोई दंपति सा हो जिसका बालक ना हो, काफ़ी टाइम हो लिया, तो उनको एक ताना दिया जा कर है। लुगाई कहते आपस में मतलब कोई तू मैमा हो जाए किसी होंगी तो तू बालक जाए मिलंदी तो ओड़े तो न्यू नहीं करी, तेरा तो दाना पानी को नहीं, गाम मसीर को नहीं, इस तरीके की बात। वो जो एक कुरीति थी उसके खिलाफ मतलब एक लड़ाई शुरू करी है सरपंच साहब ने। और आज 15 अगस्त का दिन जो सरकारी स्कूल है उसकी स्टेज पे गांव के 10 ऐसे दंपति जो नई संतान हैं उनको सम्मानित कराया। यानी एक उस सोच का साथ कि भाई जितना समाज में अधिकार आम आदमियों का है उतना ही अधिकार इनका भी है। बाकी सारी डिटेल में बात जो है सरपंच साहब ये बताऊंगे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम सोनू भाई, आपका भी और आपके जो चैनल के जितने दर्शक हैं उनका भी मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। सुर्खिया में तो आ गए आप, कोई गलत में नहीं, मतलब जो करो हो अलग करो हो। के डिगाना का सरपंच पता नहीं मतलब कड़त लेकर आवा अलग अलग टैब वाली आपकी मानसिकता बिल्कुल पहले अलग थी और आज आपने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले किसी स्टेज पर होया ही नहीं। कुकर दिमाग में आई चीज़। सोनू भाई, ये चीज़ अक्सर समाज में देखने को मिलती थी। हमारा समाज विसंगतियों से, विडंबनाओं से, कुरीतियों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है इनके खिलाफ लड़ने की। अक्सर समाज में मैं देखता था दो पक्षों में झगड़ा जब भी हो जाता था, खासकर लेडीज वर्ग का। कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक बेऔलाद स्त्री और एक सुहागन स्त्री, जब भी दोनों लड़ाई करती थी, सुहागन स्त्री का हमेशा ताना दिया जाता था सुहागन स्त्री की तरफ से कि इसी होंदी तो तेरा बड़के पैदा हो जाते, तू न्यू जागी उत नपूत। इस तरह का ताना एक सुहागन स्त्रियों द्वारा बेऔलाद स्त्री को दिया जाता था। तो ये बात भी चुभती थी मेरे। और उस बात का शायद गोली से भी ज़्यादा गा होगा। गोली से भी ज़्यादा जितना उनको, शायद उनको तो होता ही होता का गोली जितना का, लेकिन जो सुनता था मैं तो मेरा उससे भी ज़्यादा होता था। मतलब आपने देखे हैं ऐसी चीज़ें? देखा, बहुत बार देखा मैंने। देखो, बच्चे पैदा होना परमात्मा की मर्जी है। किसको बच्चे पैदा होंगे किसको ना होंगे इसमें इंसान का जोर नहीं चलता, ये सब परमात्मा की मर्जी है। लेकिन अगर आप किसी बेऔलाद दंपत्ति को इस तरह का ताना देते हैं तो मेरे हिसाब से आप परमात्मा की व्यवस्था को, उस परमात्मा को गाली दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे पैदा होना और ना होना ये परमात्मा की मर्जी है। हो सकता है जो सुहागन स्त्री ताना दे रही है उसको भी ना होते, फिर वो क्या कर लेती। और अगर उसको कोई इस तरह का ताना देता तो उस पर क्या बीतती, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो आज का जो हमारा 15 अगस्त पर मेरे मन में तीज थी कि भाई 15 अगस्त को मैं उन दंपतियों को सम्मानित करूंगा जो निसंतान हैं। हमारे गांव में टोटल मिलाकर कुल 10 दंपति ऐसे मिले जो बेऔलाद हैं। तो आज आपने देखा ही है, उनको मैंने स्टेज पर आज के दिन 15 अगस्त के दिन शुभ दिन है, उनको सबको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया और मेरी इस पहल का मेरे गांव ने बड़ा जोरदार स्वागत किया है। बड़ा अच्छा लगा आज का दिन।
जो सोच है इसके पीछे की वो क्या है, मतलब जिस तरीका है एक मान सम्मान की बात करा तो स्टेज पर बुला के सम्मानित करना तो बहुत बड़ा मान सम्मान है। सोनू भाई, ये बात मैंने स्टेज पे भी की थी। सामाजिक की कुरीतियों से हमारा समाज भरा पड़ा है, इसके पीछे अंधविश्वास भी है। हमें पहल करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं तो आपको करनी पड़ेगी, आपको तीसरे बंदे को करनी पड़ेगी, चौथे को करनी पड़ेगी। इसका एक उदाहरण मेरे साथ घटित हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे छोटा, मेरे से बड़ा भाई, और उसके बाद हमारी बहन सबसे इस बड़ी। पे अलग वीडियो बनावांगे बेस के बाद, इसने पूरी कर दिया आप एक बार, मेरे पहले ध्यान में उसका टॉपिक अलग है, वो विधवा पे है और ये अपने कुरीति है सारी, एक प्रकार की कुरीति है। अलग। इस पर बताओ थोड़ा आप, मतलब जिस तरीके से एक तो आम आदमी का मान सम्मान हुआ है, लेकिन आम आदमी जो मतलब जिसका औलाद है वो न्यू है सोचा कर है कि इसका जो दर्जा है, जो बेऔलादा माँ है या बाप है, कि उनका तारत है या अपना समाज तो बिल्कुल कम है, यानी ये वो गिर चुके हैं, इस हद तक लोग सोचो उनके बारे में। तो सोनू भाई, ऐसा है, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह का ताना देते हैं, और उनकी छोटी मानसिकता पर चोट करने के लिए हमारी आज की पहल थी कि समाज से जो ये छोटी सोच रखने वाले हैं वो इस छोटी सोच को निकाल दें। जितना समाज में जो जिन दंपतियों को औलाद है, जितना जीने का अधिकार उनका है, इतना ही निसंतान दंपतियों का अधिकार है। उनको भी इतना सम्मान मिलना चाहिए। जो सुहागण हैं, जो दंपति जिनको परमात्मा ने औलाद बख्शी है, उनको भी इतना समाज में सम्मान मिलना चाहिए, और जो निसंतान दंपति हैं उनको भी समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। उसी को लेकर ये हमारी आज की पहल थी। जिस तरीके है मतलब जो बेऔलाद हैं दंपति, उन तो जब ताना दिया जावा है तो कहीं ना कहीं उनकी गर्दन तो नीचे हुआ है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, पर भीतर दर्द भी होता होगा, घुटते भी होंगे, परमात्मा ने कोसते भी होंगे कि इतना कम से कम एक औलाद क्यों नहीं दिया हमने, ये ताने सुनने पड़े। बिल्कुल भाई साहब, वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परमात्मा को बिल्कुल कोसते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख होता है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि कौन सी ऐसी दंपत्ति होगा जो ये नहीं चाहता कि मुझे औलाद ना हो। हर दंपत्ति ये चाहता है कि मुझे औलाद हो, लेकिन इस पर किसी का जोर नहीं चलता। या तो परमात्मा की मर्जी है, या फिर उनमें शारीरिक कोई कमी हो सकती है। हो सकता है शारीरिक कमी भी, कई बार ऐसे केस सामने आते हैं, कोई शारीरिक कमी किसी जांच में नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की मर्जी का है कि किसी का जोर नहीं चलता, फिर भी वो बेऔलाद रह जाते हैं। तो जब परमात्मा की मर्जी है उसमें शामिल, अब कोई बंदा उसको ये ताना दे रहा है, तो मेरे हिसाब से आप परमात्मा को गाली दे रहे हैं। परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को गाली दे रहे हैं आप। इसी पहल के जरिए आज मैंने लोगों से, अपने गांव वासियों से अनुरोध किया है कि इस तरह की छोटी सोच को नकार दें, अपने विचारों को ऊंचे बढ़ाएं, और इस तरह की जो एक आपकी छोटी मानसिकता है उसको दूर करें। इस तरह के ताने किसी को ना दें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सरपंच साहब ने एक और नई पहल करी है, और इस पहल पे आपका मानना कि बहुत अच्छी बात है, यानी पहला सामाजिक कुरीति होया कर दी ना जो आप बोला, हाँ, और बहुत सारी कुरीति है, जो इस तरीके की कुरीति है वो समाज में उन दंपत्ति का जो बे औलाद है उनका जीना दूभर कर दें, कई ना सुसाइड करना पड़ा है। क्योंकि नो कहा करें भाई बोलिया गोली का घा भर जा कर, बोली का घा नहीं भरया करता। कई बार बोलना कि जो तीर हो नहीं मानस कार पार लेकर जा कर हैं, और वो इस कदर तक मतलब सहन नहीं कर सकता कि नुका कर गुट जेगा आदमी, सुसाइड करना पर शायद मजबूर हो जाए। तो इस पहल ने लेकर आपका मानना क्या है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर सरपंच साहब की इस पहल ने आगे भी बढ़ाइयो, वीडियो शेयर करके, और आपके सोच विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।